एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके साथ उसका पोता भी रहता था। दोनों काफी गरीब थे। वे किसी तरह अपना जीवन बसर करते थे। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। बड़ी अम्मा, तुम्हारी सब्जी कौन खरीदेगा? ये तो बासी सब्जी लग रही है और इनमें से तो कुछ सड़ी भी है। बहुत बदबू मार रही है। बेटा, कुछ सब्जी तो ले लो। आज कोई बोहनी भी नहीं हुई है। बेटा, थोड़ा सा ही ले लो, नहीं तो आज मेरे पोते को भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी सब्जी पैसे से तो क्या, मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। हे भगवान, किस जुर्म का बदला तू मुझसे ले रहा है? पहले मेरे बेटा और बहू को मुझसे छीन लिया और मेरे पोते को मुझे सौंप दिया। अब मैं अकेली बूढ़ी इसका ख्याल भी सही से नहीं रख सकती। भगवान, आज तेरी वजह से मेरा पोता आज फिर से भूखा सोएगा। भगवान, कुछ तो इस बूढ़ी पर दया कर। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इस बूढ़ी अम्मा का सब्जी थोड़ी सी भी नहीं बिकती। बारिश का मौसम सर पे था, तो दादी और पोते ने सब्जी लेकर अपने घर पर आ जाती है। साधु बाबा जंगल में तपस्या करते हैं। जोर से भूखा कहता है। लगता है आज काफी तेज बारिश होगी। मेरे पास तो बारिश से बचने के लिए कोई साधन भी नहीं है। यहाँ से कुछ दूर पर एक गांव है, वहां चला जाता हूँ, कुछ भिक्षा लेकर खा लूंगा और रात को वहीं विश्राम कर लूंगा। भिक्षान देही, भिक्षान देही। इस साधु को थोड़ा भिक्षा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो साधु बाबा, तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाएं। बेटा, कुछ तो इस साधु को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, भगवान हमेशा मेरा भला ही करता है, अब यहाँ से जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चल दिए। उन्होंने गांव के सभी घर में भिक्षा मांगी, पर गांव में कोई भी साधु बाबा को भिक्षा नहीं दिया। ये इस गांव का आखिरी घर है। यहाँ भिक्षा मांग कर देखता हूँ, यहाँ कुछ खाने को मिलता है या नहीं। अम्मा, ओ अम्मा, इस साधु को कुछ भिक्षा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आइए महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण हमारे घर पधारे। आज इस बूढ़ी धन्य हो गई। बाबा, अभी मैं कुछ भोजन लेकर आती हूँ। बेटा, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। क्यों अम्मा, क्या आज आप मुझे कुछ खाने को नहीं दोगे? बेटा, आज हमारे यहाँ साधु बाबा आए हैं। लगता है वो बहुत भूखा है। आज हम उन्हें खाना खिला देते हैं। हम तो रोज खाते हैं ना। ठीक है अम्मा, आप उन्हें खाना खिला दें। साधु बाबा दादी और पोते की आवाज सुन रहे थे। वो आश्चर्य में थे कि जहाँ गांव के लोगों ने उन्हें पानी तक नहीं दिया, वहीं ये बूढ़ी अम्मा अपना खुद का खाना उन्हें खिलाने को तैयार थी। तभी बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बाबा, मैंने आपका आसन लगा दिया है, आप आइए। अम्मा, आप वहाँ एक आसन नहीं 3 आसन लगाए। लेकिन बाबा, खाना तो सिर्फ एक आदमी के लिए है। इससे सिर्फ एक आदमी का ही पेट भर सकता है। कोई बात नहीं अम्मा, हम तीनों उसी में थोड़ा थोड़ा कर खाना खा लेंगे। फिर बूढ़ी अम्मा ने 3 आसन लगाया और तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बाबा, आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए। रात हो गई है और लगता है बहुत जल्द तेज बारिश शुरू हो जाएगी। साधु बाबा बूढ़ी अम्मा के घर में आराम करने लगे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडा भी जोर जोर से गरज रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि उस बूढ़ी अम्मा के घर में हर जगह से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। अम्मा, आप इस कठिनाई में अपने इस पोते के साथ कैसे रहते हैं?
यहाँ तो बारिश का एक भी पानी बाहर नहीं जाता। क्या आपके पास और कोई नहीं है जो आपका देखभाल करेगा? बाबा, मेरा अब इस दुनिया में इस पोते के सिवा और कोई नहीं है। मैं समझा नहीं अम्मा। बाबा, जब मेरा पोता सिर्फ 6 महीने का था तब मेरे गांव में बाढ़ आई थी। इसमें मेरे बेटा और बहू उस बाढ़ में बह गए। मैं और मेरा पोता इस बाढ़ में बच गए। मेरे सभी रिश्तेदार हमसे मुंह फेर लिया। तभी से मैं और मेरा पोता कठिनाइयों के बाद भी इस घर में रहती हूँ। किसी तरह मेरा गुजारा हो जाता है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ जिससे कोई काम भी नहीं होता और मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। साधु बाबा और बूढ़ी अम्मा आपस में बातें करके किसी तरह रात गुजार रहे थे। वो बातें करते करते उसी हालत में सो गए। जब नींद खुली तो सुबह हो चुका था। बारिश रुक चुकी थी। अम्मा, बारिश रुक चुकी है। अब आप मुझे यहाँ से जाने का आज्ञा दें। बाबा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे आपको भोजन कराकर विदा करूं। अम्मा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साधु बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र बोला, जिससे उनके हाथ में एक पेड़ आ गया। ये लो अम्मा, इसे अपने आंगन में लगा देना। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये एक जादुई सब्जी का पेड़ है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उस सब्जी के पेड़ को अपने आंगन में लगा दिया। कुछ ही दिन में वो पेड़ बड़ा हो गया। उस पेड़ में हर तरह की सब्जी फलने लगा। बूढ़ी अम्मा उस सब्जी को तोड़कर बाजार ले गई। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। वाह बूढ़ी अम्मा, आज तो सब्जी ताजी लग रही है। कैसे दी है? बेटा, आज तो सब्जी ऐसे ही ले जाओ। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, आप ये लो पैसे। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा की सब्जी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। अब पूरे गांव के लोग उस बूढ़ी अम्मा से ही सब्जी खरीदने लगे। बूढ़ी अम्मा गरीब और जरूरतमंदों को और मदद करने लगी। अब बूढ़ी अम्मा की गरीबी दूर हो गई। उस जादुई सब्जी के पेड़ ने बूढ़ी अम्मा की किस्मत बदल दी। अब बूढ़ी अम्मा गांव के सबसे अमीर आदमी बन गई।